तो ध्यान देना कि हम लोग पिछले टर्म पे लेप्लास के बारे में फार्मूला कुछ पढ़े थे। तो हम लोगों ने यही सीखा था कि जो हमारे पास क्या कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, या अगर हमारे पास कोई भी टाइम वेरिएबल फंक्शन है और एक हमारे पास यस क्या होता था फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फंक्शन होता था, उसमें चेंज होता था। तो अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ टी और टी अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो इस फंक्शन का जो हमारे पास लेप्लास होता था, लेप्लास ऑफ एफ, इससे डिनोट करते थे। ये हमारे पास क्या हो जाता था कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ टी, अगर इसमें अगर हम लोग क्या करा देते ई के पावर माइनस एस टी अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको जीरो से अगर इन्फिनिटी के बीच में अगर हम लोग क्या करा देते हैं इंटीग्रेट करा देते हैं dt के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास क्या हो जाता था लेप्लास होता था। मैंने इसमें बेसिक फार्मूले पढ़ लिए थे। बेसिक फार्मूला तो बेसिक फार्मूला हमारे पास यही था जो हमारे पास लेप्लास से आया हुआ था। तो हमारे पास पहला फार्मूला यह हम लोग पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन है वन है, तो इसका हमारे पास जो लेप्लास होता है ये हमारे पास कितना आया था 1/s। सेकेंड हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि लेप्लास ऑफ टी के पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान यस के पावर n+1। और सेकेंड थर्ड हम लोगों ने देखा था यहाँ पे लेप्लास ऑफ ई के पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपान यस माइनस ए। और फोर्थ हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि लेप्लास ऑफ कास हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास था यस अपान यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और फिफ्थ लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास था ए अपान यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सिक्स फार्मूला था हमारे पास लेप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू, यह था ए अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सेवेंथ हमारे पास था लेप्लास ऑफ कास ए टी इज इक्वल टू यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना। ये फार्मूला हम लोगों ने देख लिया था और इसका मैंने डेरिवेशन भी देख लिया था कि ये हमारे पास कैसे आता है। तो मैंने ये बताया था कि ये जो हमारे पास क्या कहते हैं ये जो हमारे पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर? ये हमारे पास क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व इतना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी का यूज करते हुए क्या करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो देखना, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिफाइंड एज एफ टी इज इक्वल टू टी के पावर के टी अपान के व्हेन टी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन के एंड 1 व्हेन टी ग्रेटर देन के। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास हमको क्या करना है, ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन यह कह रहा है कि एफ टी की वैल्यू टी बाई के होती है जब टी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 से के बीच में लाई करती है, और फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है जब वैल्यू क्या होती है टी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन के हो जाती है। तो ये इसका हमको क्या करना है, इस फंक्शन का लेप्लास हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर फंक्शन एफ टी का अगर हम लोग को लेप्लास फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कि सिंस जो हमारे पास लेप्लास होता है फंक्शन का एफ टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 0 से इन्फिनिटी होता है, और ई के पावर माइनस एस टी एंड एफ टी
डी टी होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये हमारे पास होता है 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे कि ये अगर हमारे पास फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कराएंगे यहाँ पे, पहले हम लोग क्या, फंक्शन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारे पास जो t की जो वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, बट यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट k मिल गया है। तो जब वैल्यू 0 से k के बीच में होती है, तो हमारे पास क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर ये हमारे पास क्या है, 0 है, ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट k मिल गया है। तो पहले हम लोग क्या कराएंगे, 0 से k के बीच में कराएंगे। तो 0 से k के बीच में हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है, ये हमारे पास कितनी यहाँ पे टी बाई के है, क्लियर, डी टी, फिर प्लस, फिर यहाँ पे जो हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है के से इन्फिनिटी तक, के से इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है कितनी है, 1 है, एंड ये डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करा देते हैं। तो इंटीग्रेट कराएंगे तो 1/k क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट रेट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से k, और इसको t इंटू ई के पावर माइनस एस टी डी टी, और यहाँ पे ध्यान देना, यह सिंपली हमारे पास k से इन्फिनिटी एंड ई के पावर माइनस एस टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग आइलेट रूल का अगर यूज कराएंगे, टी को अगर फर्स्ट फंक्शन, टी हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ट्रीट होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एस टी डी टी, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कराते हैं हम लोग, डी बाई डी टी टी, और फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फिर क्या कहते हैं, फिर होल का क्या हो जाता है, फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है, और अगर इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कराएंगे, तो ये हमारे पास ई के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस और के टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, इसकी लिमिट हमारे पास 0 से के है, ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, e के पावर क्या कहते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास e के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस हो जाएगा, ध्यान रखना, एंड क्या कहते हैं, माइनस इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन टी का रिस्पेक्ट में, तो सिंपली 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा e के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस एंड डी टी, एंड यहाँ पे 0 से के, फिर यहाँ से हमारे पास इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 1/s, इस पे लिमिट यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट यूज़ कराएंगे, तो e के पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, और फिर माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e के पावर माइनस एस इंटू के। यहाँ पे ध्यान देना, ये 1/k, और यहाँ पे माइनस t/s और e के पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे हमारे पास ये प्लस 1/s, फिर से अगर e के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कराएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा e के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट हमारे पास 0 से k हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1/s, यहाँ पे ध्यान देना, यह e के पावर माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस ये हमारे पास आ जाएगा e के पावर माइनस एस के। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 1/k, एंड यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस टी बाई एस और e के पावर माइनस एस टी, एंड ये हमारे पास आ जाएगा प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
तो ये माइनस 1/s² और e के पावर माइनस st और ये 0 से k। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/k, e के पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस ये हमारे पास e के पावर माइनस sk हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कराते हैं। लिमिट अगर पुट कराएंगे, पहले k पुट कराएंगे t की जगह, तो ये हमारे पास k/s और e के पावर माइनस sk हो जाएगा, माइनस 1/s²। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e के पावर माइनस sk हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिट 0 पुट हो जाएगी, तो 0 को पुट कराएंगे, t की जगह 0 रखेंगे, तो 0/s इंटू ई के पावर माइनस s इंटू 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ये माइनस, ये हमारे पास माइनस कराएंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और ये प्लस हो जाएगा 1/s², और यहाँ पे e के पावर माइनस s इंटू 0, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा e के पावर माइनस s हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये आ जाएगा 1/k, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस k/s, और e के पावर माइनस sk और माइनस 1/s², एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e के पावर माइनस sk। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, e के पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1+s² हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास e के पावर माइनस sk/s हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास आ जाएगा, एक के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/s e के पावर माइनस sk, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 1/ks² e के पावर माइनस sk, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 1/s²k, और यहाँ पे माइनस प्लस e के पावर माइनस sk/s हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, और हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा यहाँ पे, कि अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सिंपली -1/k s² और e के पावर माइनस sk और फिर प्लस 1/s² के। यहाँ से अगर हम लोग 1/s² के अगर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, और माइनस e के पावर माइनस sk। ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन फंक्शन का हमारे पास क्या हो गया, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे t² 0 <t <2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t-1 और यह 2 <2 <3, और 7 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा t greater than 3। तो इसका ध्यान देना, इसका अगर हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ये जानते हैं कि लेप्लास ऑफ f इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस st ft dt। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो t की वैल्यू है हमारे पास कैसे कैसे हमारे पास इंटरवल जा रही है। t की वैल्यू पहले 0 से 2 के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है t² है, फिर 2 से 3 के बीच में जो फंक्शन वैल्यू t-1 है, और जब वैल्यू हमारे पास t से ग्रेटर हो जा रही है, मतलब इन्फानाइट तक जा रही है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो इसको हम लोग भी क्या कराएंगे, इस तरह ब्रेक करेंगे, 0 से 2 e के पावर माइनस st, फंक्शन की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे t² ले लेंगे dt, और फिर यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से 3, तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, e के पावर माइनस st, और यहाँ पे t-1 dt हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है t3 से इन्फिनिटी ले लेंगे, और e के पावर माइनस st इंटू 7 ये dt ले लेंगे। अब ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कराएंगे, इसको इंटीग्रेट कराते हैं,
तो 1/1 इंटीग्रेट करा लेते हैं इसको। तो इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो 1 में इसको मान लेते हैं इसका यह पार्ट ए है, ये इसका पार्ट बी है, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा होगा, ये पार्ट सी है। तो हम लोग ये क्या कराते हैं, पार्ट ए को पहले सॉल्व कराते हैं। तो पार्ट ए हमारे पास क्या है, 0 से 2 है, ई के पावर माइनस एस टी और ये टी स्क्वायर डी टी। इसका ध्यान देना, अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो टी स्क्वायर पहले बाहर होगा, फिर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टी स्क्वायर का, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, होल का क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो और लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 से सॉरी 0 से 2 हो जाएगी लिमिट हमारे पास। तो ध्यान देना, इसकी लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 से 2 हो जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अगर इसका अगर इंटीग्रेशन, अगर डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग कराते हैं तो ये 2t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा ई के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, dt हो जाएगा। और ये हमारे पास कंप्लीट का हमारे पास लिमिट अभी 0 से 2 का हमको यूज करना है, और यहाँ पे माइनस 1/s, और ये टी स्क्वायर भी यहाँ पे है, और ई के पावर माइनस एस टी, और यहाँ से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 बाहर कर लिए तो 2/s बाहर हो गया, और यहाँ से हमारे पास t इंटू ई के पावर माइनस एस टी एंड डी टी, और लिमिट 0 से 2। अब यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस टी स्क्वायर अपान एस और ई के पावर माइनस एस टी प्लस 2/s, फिर से यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, इसका इंटीग्रेशन कराते हैं। तो t बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर माइनस एस टी डी टी, और फिर यहाँ पे माइनस, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे d/dt, और यह t, और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एस टी डी टी, फिर होल का क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास 0 से 2। ध्यान देना यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर अपान एस और ई के पावर माइनस एस टी, फिर प्लस यहाँ पे 2/s, और यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू ई के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, और यहाँ पे माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, और सॉरी इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एस टी अपान माइनस यस, और ये हमारे पास dt हो जाएगा, और ये लिमिट हमारे पास 0 से 2। यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारे पास माइनस टी स्क्वायर बाई एस और ई के पावर माइनस एस टी, एंड यहाँ पे हमारे पास प्लस 2/s, और यहाँ पे t इंटू ई के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/s, और ई के पावर माइनस एस टी का फिर से अगर हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे तो ई के पावर माइनस एस टी अपान कितना आ जाएगा, माइनस एस हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास 0 से 2 रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर अपान एस ई के पावर माइनस एस टी प्लस 2/s, और यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू ई के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एस टी अपान एस स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले अपर लिमिट यूज़ करेंगे, तो अपर लिमिट टी की जगह पुट कराएंगे, तो ये हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर अपान एस, और ई के पावर क्या कहते हैं यहाँ पे माइनस 2s हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2/s, फिर यहाँ पे हम लोग यूज कराएंगे 2 इंटू ई के पावर माइनस 2s और अपान माइनस एस, फिर माइनस यहाँ पे यूज कराएंगे तो माइनस 2s अपान एस स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 पुट कराएंगे, तो अगर 0 पुट कराएंगे तो यहाँ देना माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 स्क्वायर अपान एस, और ये हमारे पास ई के पावर माइनस 0 इंटू एस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस 2/s, और यहाँ पे 0 इंटू ई के पावर माइनस 0 इंटू एस अपान माइनस एस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई के पावर
माइनस यस इंटू जीरो अपान यहाँ पे यस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग माइनस 4/s और e के पावर माइनस 2s हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास प्लस 2/s और ये हमारे पास आ जाएगा 2e के पावर माइनस 2s अपान माइनस एस हो जाएगा और माइनस e के पावर माइनस 2s अपान यस स्क्वायर हो जाएगा। यह वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ से माइनस 2/s यह वैल्यू भी हमारे पास जीरो ही हो जाएगी और माइनस e के पावर माइनस जीरो और बाई यस स्क्वायर। तो ये देखो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4/s e के पावर माइनस 2s और नेक्स्ट यहाँ पे प्लस इसको अगर कराते हैं तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले सकते हैं, ये माइनस कर लो तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। माइनस 2×2 = 4 हो जाएगा और यस स्क्वायर ई के पावर माइनस 2s हो जाएगा और इधर ये जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 ई के पावर माइनस 2s और अपान यस क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 अपान ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास +2s³ हो जाएगा। यह भी हमारे पास एक का इंटीग्रेशन आया, ध्यान रखना। अभी हमारे पास क्या है, बी पार्ट बचा हुआ है। बी पार्ट e के पावर माइनस st और t-1 का इंटीग्रेशन करते हैं। तो बी पार्ट देख लेते हैं अब हम लोग। बी पार्ट का हमको इंटीग्रेशन करना है 2 से 3 और e के पावर माइनस st और यहाँ पे t-1 dt। तो इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग कराते हैं तो इसको अलग अलग करा लेते हैं। पहले 2 से 3 e के पावर माइनस st t करा लेते हैं और फिर माइनस e के पावर माइनस st और यह dt करा लेते हैं। इसका अगर इंटीग्रेशन कराएंगे तो t बाहर होगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान देना। फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा t का, फिर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन होगा और फिर होल का क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर होल का इंटीग्रेशन होगा और फिर यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा यह सिंपली e के पावर माइनस st अपान माइनस s हो जाएगा और कंप्लीट का 0 से 2 के बीच में लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास t इंटू ई के पावर माइनस st अपान माइनस s हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e के पावर माइनस st अपान माइनस s हो जाएगा और ये dt और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e के पावर माइनस st अपान s और ये हमारे पास 2 से 3। यहाँ पे ध्यान देना, यह माइनस t अपान s और e के पावर माइनस st, इसका फिर से अगर इंटीग्रेशन कराएंगे ध्यान देना यह प्लस 1/s हो जाएगा और e के पावर माइनस st अपान माइनस s हो जाएगा और यह प्लस e के पावर माइनस st अपान यस आ जाएगा 2 से 3 के बीच में। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग लिमिट पुट करते हैं, 3 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3/s और e के पावर माइनस 3s और फिर प्लस 1। यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सिंपली माइनस हो जाएगा -1/s² और e के पावर माइनस 3s और ये प्लस 1/s e के पावर माइनस 3s और नेक्स्ट अगर 2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/s e के पावर माइनस 2s और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 1/s² और ये हमारे पास आ जाएगा e के पावर माइनस ये आ जाएगा 2s हो जाएगा और इसको जब वैल्यू पुट कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1/s e के पावर माइनस 2s। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म देखते हैं तो -3/s नहीं, यहाँ पे हमारे पास इसको और इसको अगर साथ में ले लेते हैं तो -2/s और e के पावर -3/s हो जाएगा और ये हमारे पास -1/s² e के पावर -3s रहेगा ही और इसको अगर साथ में ले लेते हैं तो प्लस 1/s e के पावर -2s और ये प्लस 1/s² e के पावर -2s ये हमारे पास आ गया। और अभी हमारे पास क्या है, इसका सी पार्ट बचा हुआ है
तो सी पार्ट हमारे पास क्या है, 7 ई के पावर माइनस एस टी है, 3 से इन्फिनिटी। तो देख लो यहाँ पे सी हमारे पास क्या है, 0 से 3 से इन्फिनिटी, और ये हमारे पास है 7 ई के पावर माइनस एस टी डी टी। तो हम लोग क्या कराएंगे, 7 बाहर लेके चले जाएंगे और इसका इंडिकेशन हमारे पास आ जाएगा ई के पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, और लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसको हम लोग -7/s यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कराएंगे, तो ई के पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी माइनस यहाँ पे अगर पुट कराते हैं तो ई के पावर -3s, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -7/s ये 0 हो जाएगा, माइनस ई के पावर 3s, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/s ई के पावर -3s। अब ध्यान देना, सभी वैल्यू को ऐड करा देंगे तो क्या हो जाएगा, सो बाई वन जो हमारे पास लेप्लास एफ है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा। फर्स्ट पहली वैल्यू हम लोग ये पुट कराएंगे, जो ए से हमारी वैल्यू आई है, ए से हमारे पास वैल्यू आई है, ध्यान देना, ए से वैल्यू हमारे पास आई है -4/s -4/s ई के पावर -2s ई के पावर -2s और -4/s स्क्वायर -4/s स्क्वायर ई के पावर -2s। फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आई है माइनस ई के पावर -2 ई के पावर -2s अपान एस क्यूब, और नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आई है +2 एस क्यूब आई है, ठीक। और जो इससे वैल्यू आई है, बी से जो वैल्यू आई है, बी से हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है -2/s, और ई के पावर -3s ई के पावर -3s और -1/s स्क्वायर ई के पावर -3s प्लस 1/s ई के पावर -2s और प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर ई के पावर -2s और फिर प्लस 7s ई के पावर -3s। और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ध्यान देना, यहाँ पे ई के पावर -2s है, ई के पावर -2s, और यहाँ पे ई के पावर -3s हो जा रहा है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे ध्यान देना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/s³ और फिर माइनस ई के पावर -2s अपान s³, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3s और फिर प्लस 3 और ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली s² और ई के पावर -2s और फिर s² हो गया, और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक। और एक मिनट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपली प्लस ई के पावर -3s अपान s², और ये हमारे पास 5s - 1, ये इसका क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। तो लेप्लास हमारे पास फंक्शन का क्या हो गया, इतना आ गया। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या, कि जैसे अगर सपोज करो कि पहला अगर हमारे पास यह है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है f1t और दूसरा फंक्शन हमारे पास f2t है,
तो चाहे हम दोनों को ऐड करा के क्या कराते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग क्या करें कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, या अलग अलग फंक्शन का क्या कराएं लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल लें, ठीक है, तब उसका क्या कराएं हम लोग ऐड कराएं, दोनों हमारे पास क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर सपोज करो कि अगर हमारे पास क्या है कोई भी फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तब फंक्शन का हम लोग क्या कराते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म कराते हैं। ये हमारे पास क्या है दो प्रॉपर्टी है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो इसको याद रखना। अब हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि अगर हमारे पास सपोज करो कि इसका लेप्लास फाइंड आउट करने के लिए आ गया, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 प्लस साइन 2t। ध्यान देना, तो ध्यान देना इसका अगर हम लोग को लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 प्लस साइन 2t। तो इसको देखो इस प्रॉपर्टी से जो अभी हम लोग यहाँ पे किए हैं कि अगर ये चाहे हम लोग अलग अलग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें या क्या करें कि क्या करें कि ये साथ में निकालें, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना वन का लेप्लास मालूम है, इसका मालूम है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टीज हम लोग लेप्लास ऑफ वन और फिर लेप्लास ऑफ यहाँ पे साइन 2t क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोगों ने अभी एक लेप्लास पढ़ के अभी हम लोग लेप्लास पढ़ के निकले हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं कि यह जो फंक्शन होता है क्या कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या कहते हैं साइन ए टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, और लेप्लास ऑफ वन हमारे पास क्या होता है 1/s होता है, तो लेप्लास वन कितना हो जाएगा 1/s हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना अगर इससे कंपेयर करा के लिखे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपान एस प्लस 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये हमारे पास 2s आ जाएगा, और अपान ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली यस यस स्क्वायर प्लस 4। और इसको अगर सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहते हैं तो यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 अपान यस यस स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास क्या है इस फंक्शन का क्या हो गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे क्या कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता क्या है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास यहाँ पे है कि क्या कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे हम लोग जो अभी 7 फार्मूला याद करके रखे हैं, ठीक है, उससे और भी हमारे पास क्या हो जाएगा फार्मूले क्या हो जाएंगे बन जाएंगे, ठीक है, 7 फार्मूले हमारे पास और निकल के चले आएंगे। तो देखो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता क्या है ध्यान देना। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास यहाँ पे होता है कि अगर हमारे पास क्या है इफ कोई भी फंक्शन है एफ, अगर उसका हमारे पास लेप्लास सपोज करें इस फंक्शन एफ का लेप्लास अगर हमारे पास कैपिटल एफ है, ध्यान देना, तो देन अगर हम लोग क्या करा देते हैं इस फंक्शन में अगर ई के पावर 80 अगर मल्टीप्लाई करा दें इस फंक्शन में, तब अगर हम लोग इसका अगर लेप्लास निकालें तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या होता है जो यस होता है यस माइनस ए से क्या हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है। यही हमारे पास क्या होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता है। इसका अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ देख सकते हो, तो इसका प्रूफ देख लो। तो प्रूफ हमारे पास यहाँ पे सिंपली हम लोग कर सकते हैं इसका कि प्रूफ देखो हम लोग ये जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई के पावर 80 एफ टी
इसका अगर अगर हमको निकालना है तो हमारे पास फार्मूला है तो कि 0 से इन्फिनिटी और e के पावर ए टी एफ टी, और इसमें हम लोग क्या करा देते हैं, e के पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई करा के फिर इसको कराते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे e के पावर, अगर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे कराते हैं तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे s माइनस ए टी हो जाएगा और यहाँ पे एफ टी डी टी हो जाएगा। ध्यान देना हमारे पास जब ये फार्मूला होता है यहाँ पे कि अगर जब हम लोग एफ एस यहाँ पे लिखते हैं तो एफ एस क्या लिखते हैं, 0 से इन्फिनिटी और e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये देखो जो t का जो e के पावर में जो t का जो कोफिशिएंट होता है, माइनस साइन को हटा के जो t का जो कोफिशिएंट होता है यही इसी को यहाँ पे लिखते हैं ना। अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ एस माइनस ए ही तो लिख सकते हैं ना। तो यही हमारे पास होता है, इतना होता है। तो हमको ये दो स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर हमारे पास फंक्शन, अगर हमारे पास एफ टी है उसका लेप्लास अगर एफ एस है तो हमारे पास e के पावर ए टी एफ टी का जो लेप्लास हो जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हमारे पास क्या हमारे पास फार्मूला क्या मालूम था, हमारे पास फार्मूला यही था यहाँ पे कि जो हम फार्मूला यहाँ पे पढ़े थे, फार्मूला यही था कि सिंपली पहला फार्मूला यह था हमारे पास कि क्या कहते हैं, लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई एस था। दूसरा हमारे पास फार्मूला यह था यहाँ पे कि लेप्लास ऑफ टी के पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान एस के पावर n प्लस 1। तीसरा हमारे पास फार्मूला है कि लेप्लास ऑफ e के पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपान एस माइनस ए। और तीसरा हमारे पास, चौथा हमारे पास जो फार्मूला है इसका यह है लेप्लास ऑफ कास हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पांचवा जो इसका फार्मूला है लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। छठा जो फार्मूला है ये लेप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सातवां जो हमारे पास फार्मूला है लेप्लास ऑफ कास ए टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब ध्यान देना कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग देखो ये काम कर सकते हैं यहाँ पे कि पहला फार्मूला बना सकते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग से कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग है यहाँ पे तो हम लोग यह कर सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग को निकालना है कि लेप्लास ऑफ टी के पावर n है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या 1 है, अगर इसमें e के पावर क्या करा देते हैं 80 मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, यस एस माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा ना, ठीक। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है लेप्लास ऑफ, ये t के पावर n है, इसमें अगर e के पावर 80 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें तो इसका लेप्लास क्या हो जाएगा, यस जो होगा सिंपली यस माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा, यस माइनस ए और n प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा लेप्लास, अगर हमारे पास यहाँ पे कास हाइपरबोलिक 80 है, यहाँ पे अगर e के पावर अगर 80 अगर हम लोग रिप्लेस मल्टीप्लाई करा दें, अब इसका लेप्लास अगर हम लोग निकालें तो जहाँ पे s है यस माइनस ए से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा यस माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल चेंज करते हैं, इसको b कर लेते हैं और इसको या इसको कुछ इस तरह करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा ठीक। इसको थोड़ा सा एज ए सिंबल में करते हैं। तो देखो यहाँ पे e के पावर इसको हम लोग a ही लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एस चेंज करते हैं, कास हाइपरबोलिक यहाँ bt यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना अगर bt अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे b स्क्वायर होता, तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, यस माइनस ए अपान यस माइनस ए का स्क्वायर और m माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ e के पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली बी अपान, ध्यान रखना बी अपान, क्योंकि यस को यस माइनस ए से सिंपली रिप्लेस कराना है तो यस माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस
बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिफ्थ अगर हम लोग को यहाँ पे यूज करना है लेप्लास ऑफ ई के पावर ए टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन, अगर बी टी है तो यहाँ पे ध्यान देना साइन बी टी का हमारे पास सिंपली कितना है बी अपान यस, सिंपली क्या हो जाएगा यस माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा ए स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर। और 6 हमारे पास यहाँ पे लेप्लास ऑफ ई के पावर ए टी और यहाँ पे कास बी टी है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा यस यस माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा और ये हमारे पास यस माइनस ए का स्क्वायर और ये प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमारे पास 6 नए फार्मूले आ गए ना, जिसको हम लोग याद रखेंगे। और अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कुछ हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि क्वेश्चन कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास स्क्वायर टी। सपोज करो कास स्क्वायर टी का हम लोग को क्या करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देख लो इसका सलूशन कि पहले कास स्क्वायर टी और हमारे पास किसका फार्मूला सिंपली मालूम है, फार्मूला हमारे पास लेप्लास सिंपली इसका मालूम है, कास ए टी का फार्मूला मालूम है, ठीक है। और कास ए टी का जो हमारे पास फार्मूला होता है लेप्लास ऑफ कास ए टी का फार्मूला होता है हमारे पास ये सिंपली यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब हम लोग को क्या करना है यहाँ से स्क्वायर किसी तरह से क्या करना है यहाँ से हटाना है ना, यहाँ पे पावर। तो हम लोग ये जानते हैं कि सिंस बी नो डैट, क्योंकि ये देखो ये जानते हो यहाँ पे कि क्या कहते हैं कि यह जो हमारे पास होता है कास 2x इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कास 2x इज इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 या प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हमारे पास कास 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कास 2x बाई 2 हो जाएगा ना। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग लिख सकते हैं सिंस बी नो डैट क्या कहते हैं कास स्क्वायर टी इज इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास 2t बाई 2। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे टेकिंग लेप्लास बोथ साइड, टेकिंग लेप्लास बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम लोग लेप्लास लेंगे तो लेप्लास ऑफ ये कास स्क्वायर टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ 1 प्लस कास 2t बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 बाहर होगा या लेप्लास ऑफ 1 प्लस कास 2t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, इसको हम लोग लिखेंगे लेप्लास ऑफ 1 प्लस लेप्लास ऑफ कास 2t। और जैसे इतना हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 1/2 लेप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s होता है और इस फार्मूले से लेप्लास ऑफ कास ए टी कितना होता है यस अपान यस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 1/s प्लस यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे यस स्क्वायर और अपान यस स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये 2s स्क्वायर प्लस 4 अपान यस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर 2 लेके अगर 2 से कैंसिल आउट करा दें तो यहाँ से यस स्क्वायर प्लस 2 और यस स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास क्या हो गया लेप्लास हो गया कास स्क्वायर का। नेक्स्ट ध्यान देना कि
जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं हमारे एग्जाम में कि जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ हाँ, एक हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी सीखेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है करते हैं। तो देखो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है यहाँ पे कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती क्या है, तो इसको ध्यान देना चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को कि क्या कहते हैं, इफ लेप्लास ऑफ, अगर हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे एफ टी, अगर इसका लेप्लास अगर हमारे पास क्या है एफ एस है, तो अगर हम क्या करा दें देन, अगर हम यहाँ पे क्या करा दें, ये जो फंक्शन है, फंक्शन में टी के साथ अगर ए आ जाए तो इसका जो लेप्लास होता है ये हमारे पास हो जाता है 1/a एफ एस बाई ए हो जाता है। इसको ध्यान देना ना कि अगर एफ टी का लेप्लास अगर एफ एस है तो लेप्लास ऑफ एफ ए बाई टी इज इक्वल टू कितना होता है 1/a एफ एस बाई ए हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना, ये हमारे पास क्या होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब इस पे बेस हमारे पास क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की क्या है कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान देना क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे इफ लेप्लास ऑफ cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 अपान यहाँ पे यस स्क्वायर प्लस 4। तो हम लोग को क्या करना है, देन फाइंड लेप्लास ऑफ cos स्क्वायर ए टी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास सिंपली ऑलरेडी गिवन है लेप्लास ऑफ cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू यस स्क्वायर प्लस 2 अपान यस स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे ध्यान देना टी को जब एफ टी था तो एफ एस हुआ, जब एफ टी हुआ तो जब एफ टी के साथ जब टी में ए का मल्टीप्लाई करा दिए तो इतना, तो हम लोग से क्या पूछा गया है, टी में देखो ए का मल्टीप्लाई किया है तो लेप्लास ऑफ cos स्क्वायर ए टी। तो हम लोग को करना क्या है कि पहले 1/a का डिवाइडेशन करा लेना है इस हिसाब से, और उसके बाद जहाँ जहाँ यस है ए से डिवाइड करा देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यस बाई ए का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा यस बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा यस बाई ए का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/a, ये आ जाएगा यस स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और अपान ये आ जाएगा यहाँ पे यस बाई ए हो जाएगा यस स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1/a, ये आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में ये आ जाएगा यस बाई ए, ये आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 1/a, और ये हमारे पास यस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा ए क्यूब अपान यस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर कैंसिल आउट कराएं ए क्यूब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और अपान यस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, सलूशन हो गया। और भी हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि इसका अगर हमको क्या करना है, लेप्लास ट्रांसफार्म अगर फाइंड आउट करना है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि
क्वेश्चन। ठीक, कि फाइंड द Laplace transform, find the Laplace transform of of 2 sin 2t और या cos 4t। तो इसका जो अगर हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ टी इज इक्वल टू 2 sin 2t। इसका हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना, पहले हम लोग यहाँ पे 2 sin c इंटू कॉस डी का फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 sin c इंटू कॉस डी का जो फार्मूला होता है वह होता है साइन सी प्लस डी और फिर प्लस साइन सी माइनस डी होता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन क्या कहते हैं 2t प्लस 4t हो जाएगा और फिर प्लस ये आ जाएगा साइन 2t माइनस 4t हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 60 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास प्लस साइन ये आ जाएगा माइनस 2t हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन 60 और माइनस साइन 2t हो जाएगा। ये हमारे पास एफ टी हो गया। अब अगर हम लोग को इसका अगर लेप्लास फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा लेप्लास साइन 60 माइनस साइन 2t। ये आ जाएगा लेप्लास ऑफ साइन 60 और माइनस लेप्लास ऑफ साइन 2t। और इसका जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है मैंने अभी देखा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 अपान एस स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 अपान एस स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा और ये माइनस 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ना। और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको एलसीएम ले लेते हैं 36 और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 24 हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर माइनस 72 हो जाएगा और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 36 और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4। तो हमारे पास आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 48 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36 और ये एस स्क्वायर प्लस 4। तो ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास लेप्लास के जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं दिया गया है तो ये सब जो हमारी पास प्रॉपर्टीज़ हैं ना, इन प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लगभग क्या कहते हैं कुछ और प्रॉपर्टी है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, ठीक। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।